कौन हमारा मतलब मोबाइल लेगा जब हमारे पास 4G है ही नहीं। आजकल सबको तो मतलब डाटा चाहिए। बुजुर्ग लोगों को क्या होना चाहिए था, अपने घर में बैठना चाहिए था, आराम करना चाहिए था। अब यहाँ पर आते हैं, बहुत लोग बीमार हो जाते हैं और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, इससे भी सरकार खर्चा बढ़ता है। हाँ, मैं सर जोगराज गंगवार, दिल्ली से MTNL से रिटायर्ड हूँ। तो हम लोग पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन में भर्ती हुए थे। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ही एक डिपार्टमेंट था, संचार भवन था, संचार मंत्रालय था, जिसके अंदर सारे लोग थे। बाद में गवर्नमेंट ने इसको 3 में बाइफरकेट किया। एक तो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन रखा, संचार मंत्रालय रखा, एक MTNL दिल्ली और मुंबई 2 जगह का बनाया। रेस्ट ऑफ इंडिया में इन्होंने BSNL बनाया। ऑप्शन दिया गया है कि भाई आप जो भी जिसमें जाना चाहें वो चला जाए तीनों में से। तो मैक्सिमम लोग जो जहाँ नौकरी कर रहा था उसने वही ऑप्ट कर लिया। लेकिन गवर्नमेंट ने और संचार मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि आपको सरकारी पेंशन मिलेगी सभी को। हमारे टर्म एंड कंडीशन में था। ये आश्वासन आपको सरकार ने कब दिया था? ये जब हम ऑब्जर्व होने से पहले दिया था। हमें ऑब्जर्व हम इसी बेस हुए थे, नहीं तो हम सरकारी आदमी को सबसे पहले पेंशन चाहिए ना, हम क्यों आते इसमें। उसके बाद हम जब MTNL BSNL में ऑब्जर्व हो गए सब और ड्यूटी में चले गए कुछ लोग, उसके बाद हमें अब गवर्नमेंट की पेंशन मिल रही है। जैसे गवर्नमेंट की पेंशन मिल रही, जैसे हमारे जो लोग संचार मंत्रालय में गए उनकी पेंशन रिवाइज हो गई। MTNL और BSNL को छोड़ दिया इन्होंने। वो इन्होंने एक कंडीशन ये रख दी, MTNL और BSNL के एम्प्लाई की जब जो वर्किंग एम्प्लाई हैं उनके अगर पे रिवीजन होंगे तब आपकी रिवाइज होगी। और उनके पे रिवीजन ने कंडीशन ये सरकार की है कि जो PSU वही रिवीजन करेंगे जो प्राइवेट होंगे। जो नॉन प्राइवेट वाले PSU अपने पे रिवीजन नहीं करेंगे तो उनकी पे रिवीजन नहीं होगी तो हमारा पेंशन रिवीजन नहीं होगा। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरफा भेदभाव किया गया है आप लोगों के साथ जानबूझ के? ये लगता है भेदभाव किया। मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि मतलब आपका जो पेंशन रिवीजन है वो हमने पे रिवीजन से उसको डिटैच कर दिया, मतलब उसको अलग कर दिया। अब हमारा कोई पे रिवीजन से मतलब नहीं है। अब हमारी मतलब वो अलग, उनका पे रिवीजन हो या ना हो, भाई वो वर्किंग है, वो तो कमाएंगे तो वहाँ तो नहीं मिलेगा। हम तो रिटायर्ड हैं भाई, हम हमारे प्रॉफिट, हम किस चीज़ का प्रॉफिट देंगे उसके बाद हमारी रिवीजन करो। अपने राष्ट्र विकास में बहुत बड़ा गवर्नमेंट ने 3 डिपार्टमेंट इसीलिए बांटे थे कि मतलब जे लोग मतलब MTNL BSNL वाले और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपना विकास करें देश का। तो वो विकास हमने बहुत विकास किया। और अब हमें मतलब सरकार, हम लोग देखिए आजकल हम लोग सारे मतलब बुजुर्ग लोग हैं। बुजुर्ग लोगों को क्या होना चाहिए था, अपने घर में बैठना चाहिए था, आराम करना चाहिए था। अब यहाँ पर आते हैं, बहुत लोग बीमार हो जाते हैं और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। भाई बीमार हो जाएंगे हम, मतलब एडमिट हो जाएंगे, उसमें फिर सरकार हमें पैसा देगी। हमारा खर्चा, हमारी बीमारी का तो पैसा गवर्नमेंट ही देती है ना। आपका डिपार्टमेंट अगर प्रॉफिट में जाएगा तब आपका पेंशन रिवीजन होगा, ये रख दिया आपने। सारे मतलब एयरटेल, जियो, वोडाफोन सबको आपने 4G दिया। हमें 4G, हमसे करे 3G, हमारी टांग मान ली और कह रहे उनके साथ दौड़ो। भाई कौन हमारा मतलब मोबाइल लेगा जब हमारे पास 4G है ही नहीं। आजकल सबको तो मतलब डाटा चाहिए। ये सरकार को भेदभाव है हमारे साथ। जब हमें आप मतलब अगर चाहते हो तो 4G हमें उनके साथ देते, अब वो 5G पे जाएंगे तो हमें 4G दे रहे हैं। तो इस तरह हम उनके साथ कैसे कम्पीट करेंगे? जानबूझ के आप लोगों के साथ ऐसा किया मतलब ये गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है अब हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब कैसे मतलब प्राइवेट के लिए आप दे रहे हो और हमारे लिए भाई सबसे पहले जिसके पास दुकान है, दुकान में से वो अपने घर में भी तो खाएगा। हम आपके एम्प्लाई हैं, आपके वो हैं, पहले आप हमें दीजिए ना, तभी तो हम कंपटीशन करेंगे। देखिए अगर आज ये गवर्नमेंट की BSNL और MTNL और DOT अगर बंद हो जाता है, BSNL MTNL ही बंद हो जाता है, फिर कंपनियां वही रेट पे चलेंगी जो 96-97 में आई थी। 32 रुपये आउट गोइंग और 16 रुपये इनकमिंग के पैसे लेंगे। इसी BSNL MTNL की वजह से अभी रेट आपके जो हैं और प्राइवेट कंपनियों ने डाउन किए हुए हैं। ये जो पब्लिक को सुविधा मिल रही है, अनलिमिटेड कॉल्स मिल रही है, केवल BSNL MTNL की वजह से मिल रही है। जब तक ये 2 डिपार्टमेंट हैं, जिस दिन ये 2 नहीं रहेंगे तो फिर आपकी देखिए मतलब बहुत मुश्किल होगी पब्लिक को। भी सरकार है वो सब जनता की सम्मान करती है। अगर एक पल को मानी सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, आने वाले इलेक्शन है 2024 में, क्या जवाब होगा आप लोगों का? क्या करेंगे, अगली आएगी उससे लेंगे, यही आएंगे तो फिर इनसे ही लेंगे। लड़ाई तो हम नहीं छोड़ी, लड़ाई हमने कभी नहीं छोड़ी। बेटा किससे लड़ता है, अपने बाप से हक मांगता है ना। तो हम तो इन्हीं से हक मांगेंगे, अभी दे देंगे, बड़ी बढ़िया बात है सर। बल्ले बल्ले करेंगे, जय जय करेंगे, मोदी जी की जय हो, मोदी जी की जय हो। आपकी लड़ाई